आइए एक बार जोर से यीशु के लिए ताली बजाएं। तो आप सभी मेरे साथ मिलकर सीखने वाले हैं कि श्राप क्या होते हैं और वो आपकी लाइफ में क्या प्रभाव डालते हैं। बाइबल ऐसा कहती है कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा ताकि हम श्रापों से छूट जाएं। हालेलुया, हालेलुया। श्रापों के छुटकारे के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। बाइबल कहती है कि उसने तुम्हें श्राप से छुड़ाया। ये बात आपके जीवन में, इस बात की समझ जब आप इसे रखेंगे कि श्रापों को तोड़ना कितना जरूरी है, कि आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को उठाया। क्योंकि व्यवस्था ऐसे कहती है कि जो लकड़ी पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। बाइबल कहती है वो खुद श्रापित बना ताकि हम जो श्राप के अधीन थे हमें वो आजाद करे। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में जब आप पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण को, व्यवस्था को, जो परमेश्वर की व्यवस्था थी, व्यवस्था विवरण जो किताब 5वीं किताब बाइबल की है, जब आप उसको 28 अध्याय देखते हैं तो बाइबल ऐसा कहती है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरे करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कलीसिया कहे आमीन। यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाओं को, मेरे प्रिय जो 28 अध्याय है और व्यवस्था विवरण में ये वो आज्ञाओं का आखिरी अध्याय है। परमेश्वर की आज्ञाएं 10वें अध्याय से शुरू होती हैं, व्यवस्था विवरण के 10वें अध्याय से शुरू होती हैं और 28 अध्याय में आकर परमेश्वर का दास कहता है आशीष और श्राप तुम्हारे सामने। ये जो आयत हमने पढ़ी है व्यवस्था विवरण 28 की 1, यहां पर लिखा यदि तू उन सब आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें लिखकर बताई हैं, यदि उसे पूरा करने की तू चौकसी करेगा तो तू सारी जातियों में श्रेष्ठ ठहरेगा। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर आपको श्रेष्ठ देखना चाहता है सब जातियों में। जब आप इसको आगे पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है कि तू उधार लेगा नहीं बल्कि दूसरों को उधार देगा। तू पूछ नहीं बल्कि सच ठहरेगा। धन्य होगी तेरी टोकरी, धन्य होंगे तेरे बच्चे, धन्य होगी तेरी कोठड़ी, धन्य होंगे तेरे बटुए। लेकिन आज यदि आपको उधार लेना पड़ रहा है, आज यदि आपके पास तेल टटका नहीं है, आज आपको तंगी में जीवन को जीना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इस आशीष में नहीं है जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि यदि तू आज्ञाओं को माने तो ये सारी आशीषें तेरे लिए हैं। तो कहीं ना कहीं आज्ञा तोड़कर जाने अनजाने में जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं तब हमारे जीवन में श्राप एंटर करते हैं। आपको पता है बाइबल में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में बहुत कम आशीषों के बारे में लिखा गया, लेकिन बहुत ज्यादा श्रापों के बारे में लिखा गया है। क्यों परमेश्वर ने श्रापों के बारे में ज्यादा लिखा? ताकि आप चौकस रहें, उसे पढ़ें और समझे कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। यदि आज्ञाएं मानेंगे तो आशीषें आएंगी। देखिए एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 15 आयत। स्क्रीन के ऊपर आपको वचन दिख जाएगा, तो टाइम की बचत करते हुए आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो अपनी बाइबल से पढ़ सकते हैं। तो यहां पर लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, यदि माने तो आशीषें हैं, यदि ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? श्राप आ पड़ेंगे। आज्ञा मानेगा तो आशीष आएगी, तोड़ेगा तो श्राप आएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। और इसके आगे एक लंबी सूची शुरू हो जाती है जिसमें रोग है, बवासीर का रोग है, जबर का रोग है, पेट का रोग है, बीमारियां नाना प्रकार की। और लिखा है व्यवस्था विवरण 28 की 29 में कि श्रापित व्यक्ति जो जिसके जीवन में श्राप काम करते हैं वो अंधे की तरह, जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है ऐसे टटोलता फिरता है। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा कि मसीह में होकर आप यदि दुख उठा रहे हैं तो कहां पर प्रॉब्लम है? मसीह ने तो वो हमारे लिए श्रापित बना कि हम आशीषों को पाएं। क्या हम अब्राहम के साथ, जो गलातियों 3 की 29 में लिखा है कि तुम अब्राहम के साथ संगी वारिस होगे, क्या आपके पास अब्राहम की आशीषें हैं? जो गलातियां 3 की 14 में लिखा कि वो इसलिए श्रापित बना कि तुम अब्राहम के साथ आशीषों के वारिस हो जाएं, वो प्रतिज्ञा के वारिस हो जाएं। अब्राहम की आशीषों को आप समझते हैं, सबसे ज्यादा अधिक धनी व्यक्ति वो था।
सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति वो था, राजे भी उससे डरते थे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में तंगियों में से होकर गुजर रहे हैं, बीमारियों में से होकर गुजर रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहां फंसे हुए हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, दशवाश भी दे रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर आप बंधन महसूस करेंगे, यहां पर आप महसूस करेंगे कि यहां से मैं छूट नहीं पा रहा, ये पाप, ये गलतियां मेरे से जा ही नहीं रही। तो मेरे प्रियो, वहां पर श्राप कार्य कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे ही आप इसके बारे में जानना और सीखना शुरू करेंगे, वैसे ही आपके जीवन में ये बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना कैसे होता है? परमेश्वर के, मेरे पीछे बोलिए, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और देखेंगे तो आप जानेंगे और अपने जीवन में आजादी को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। एक बार परमेश्वर मसीह के वचनों के लिए ताली बजाएं। तो मेरे प्रियो, बाइबल में हमने पढ़ा कि आज्ञाओं को मानोगे तो आशीष आएगी, तोड़ोगे तो श्राप आएंगे। आपको पता है सबसे अधिक श्रापों में और दुख कौन उठा रहा है? मर्द और औरतों में सबसे अधिक औरत दुख उठा रही है। क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की, जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें श्रापित किया। औरत को कहा, सबसे पहले श्राप किसको दिया? शैतान को, जो सबसे बड़ा, वो सबसे नंबर 1 है। परमेश्वर ने उसे श्रापित किया, कहता कि आज से तू धूल को खाएगा और मिट्टी चाटता फिरेगा, पेट के बल तू चलेगा। उसे श्रापित किया। और स्त्री को श्रापित किया कि आज तूने जो इसके कारण गुनाह किया, आज से तेरी पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा, तो दुख के साथ पुत्र जनेगी और ये पुत्र इसके सर को डसेगा, सर को कुचलेगा। आदम को कहा कि अब से तू पसीना बहाएगा तो तू रोटी खाने पाएगा, तेरे कारण भूमि श्रापित हो गई है। देखो, भांग, ऊंट कटारों के लिए बीज नहीं बोने पड़ते, खाली प्लाट छोड़ दो, वो अपने आप उग जाएंगे। ऐसे ही आपके जीवन में कुछ चीजों को बोना नहीं पड़ता, वो अपने आप उग जाती हैं, क्योंकि वो श्राप है। पाप को समझाना नहीं पड़ता कि पाप ऐसे करते, वो खुद से खुद सीख जाते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल शुरू आशीष और श्राप से होती है। जब आप आशीषों के बारे में और श्रापों के बारे में जानेंगे, जैसे आपने उद्धार के बारे में सुना, जाना, तो अबा की बपतिस्मा लिया और उद्धार को प्राप्त किया, वैसे ही श्रापों को जानना है। और खुशी की बात यह है कि इसे तोड़ना यीशु के नाम से बहुत आसान है और आप तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ बड़ी होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्योंकि जब आप जान जाते हैं, मान लो कि चोर छुपा हुआ है, जब अंधेरे में वो छुप गया, जब आप लाइट जलाएंगे तो चोर पकड़ा जाएगा। हालेलुया। तो चोर चोरी करने, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन मनुष्य का पुत्र इसलिए आया कि आप जीवन पाए और बहुत आयता पाए। हालेलुया। तो अब आपको इस बात को भी समझना होगा जब हम आगे बढ़ रहे हैं कि 2 शक्तियां हैं, सुप्रीम पावर, एक परमेश्वर है और ऐसे ही एक छोटी शक्ति शैतान है, और जो तीसरे आप हैं। शैतान का काम है आपको भ्रष्ट करना, बोलो भ्रष्ट करना, नाश करना, दुख देना और आपके जीवन को तरस वाला जीवन बना देना। राइट। और परमेश्वर भी ऊपर है, सुप्रीम पावर, बोलो परमेश्वर का काम है आपको बचाना, आशीष देना और आगे बढ़ाना। हालेलुया। तो फिर लड़ाई किसकी चल लगी हुई है? आपकी तो शैतान से नहीं है, वो आपके ऊपर काम कर रहा है, ये भी आपके ऊपर काम कर रहा है। लड़ाई दोनों में है, परमेश्वर और डेविल के बीच में युद्ध है। युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। अब आप इसको समझने की जरूरत है कि आप यदि शैतान की बातों को पालन करेंगे तो कौन जीतेगा? परमेश्वर निराश होगा। और जैसे आप परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू करेंगे, उसे मानना शुरू करेंगे, शैतान हारना शुरू हो जाएगा और जीत यहोवा की है, क्योंकि संग्राम भी यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बातों को याद रखिएगा। एक गोल्डन वर्स मैं आपको देता हूं जो स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलेगी। लूका की अंजील
उसका 10 अध्याय आप इसे पढ़ लें। ये गोल्डन वर्स है, इसे अपने ना जैसे गले की कंठमाला बना लेना कि ये वर्ड मेरे लिए जीवन भर मेरा मददगार और सहायक होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 10 अध्याय उसकी 19 आयत। जब 17 आयत से पढ़ेंगे, 19 को अपनी गोल्डन वर्स लेकर समझना है। 17 आयत से जब पढ़ेंगे, लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। 19 आयत, ध्यान से सुनिए इस आयत को। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इस जगह आमीन, बोलो आमीन। मेरे पीछे मेरी तरफ देखकर अंगीकार करे, बोले, ऐ शैतान, तेरी सारी शक्ति के ऊपर मेरा अधिकार है। अधिकार ने मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है, लेकिन अफसोस तेरे पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। लिखा, कुछ हानि नहीं होगी, बल्कि परमेश्वर के नाम से आप उसके राज्य को हानि पहुंचाएंगे। हालेलुया। ये बात को समझिए, शैतान आपकी हानि करने का इख्तियार नहीं रखता। आपकी हानि कैसे होती है? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं। हालेलुया। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ये कहते हुए, शैतान मुझे सताता है, शैतान मुझे परेशान कर। शैतान को परेशान करने का इख्तियार नहीं दिया गया। यीशु ने कहा, मैंने उसे बिजली के समान गिरा हुआ देखा जब तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला। जिन्होंने कहा, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में। ये वो चेले जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, और आप वो चेले जिन्होंने पवित्र आत्मा के दान को पाया है, और आप इनसे बढ़कर है, तो आप इनसे ज्यादा दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे श्रीमती के नाम। तारियां उच्चियां तो मिठियां होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यार देखो, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं और शैतान की सारी सामर्थ को रौंदने का अधिकार दिया है, और उसके किसी भी काम से तुम्हें हानि नहीं होगी। बोलो, नो हार्म, डेविल नो हार्म। वो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात समझिए कि युद्ध जो है डेविल और शैतान के साथ है। हमने पढ़ा पहली आई अवस्था विवरण 28 किए, यदि तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो आशीषें आएंगी, और यदि 28 की 15, यदि तुम उसे तोड़ोगे तो श्राप तुम्हारे जीवन में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम व्यवस्था को देखेंगे, क्योंकि जब तक हम व्यवस्था को देखेंगे नहीं, आज एक ही बात के ऊपर, व्यवस्था बहुत बड़ी है और 3 दिन में ऐसे मैं सिखा नहीं पाऊंगा। हाँ, यह गारंटी है कि ये 3 दिन आप परमेश्वर को दे दीजिए, आप इतनी सामर्थ को पा जाएंगे कि आप व्यवस्था को समझकर उसे पालन करने के लायक होंगे, और शैतान को बिजली के समान आप गिरा हुआ देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने रविवार ही बताया, ले हैंड करा करा के आप गंजे हो जाएंगे, लेकिन यदि आप वचन को अपने जीवन में ले लिए तो ये वचन आपकी रक्षा करेगा। याद रखिए, जब यीशु का सामना शैतान से हुआ तो शैतान को यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं तुझसे, उसने नहीं कहा। उसने वचन को अप्लाई किया, क्योंकि वचन उसके अंदर था। शैतान वचन से डरता है। हालेलुया। और वचन से आपको वो गुमराह करने की कोशिश करता है। तो मेरे प्रियो, जब 10 अध्याय शुरू होता है व्यवस्था विवरण का, एक बार आप उस पर नजर मार लें। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, जब पत्थर पर तख्तियां लिखकर मूसा पहाड़ से उतरा, व्यवस्था को लेकर उतरा, 40 दिन रात उपवास में था वो, और जब परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर वो कलीसिया में आया तो उसकी 12 आयत को आप मेरे साथ पढ़ेंगे। 10 अध्याय उसकी 12 आयत। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पे चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। कलीसिया कहे आमीन। बोलो, सारे प्राण से, सारे मन से उसकी सेवा करनी है। आमीन, आमीन। अब होता है यीशु मसीह, मत्ती की अंजील 22 अध्याय उसकी जब आप 36 आयत को पढ़ते हैं
स्क्रीन के ऊपर आप दिखा दें। मत्ती की इंजील, ध्यान इधर दीजिए, मत्ती की इंजील 22 अध्याय जब आप 34 से पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि जब यीशु ने पूछने वालों को जवाब देकर उनको निराउत्तर कर दिया, तो कुछ व्यवस्था स्थापक यीशु की परीक्षा करने के लिए यीशु के पास आकर पूछने लगे कि व्यवस्था में यह बताइए कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है। हालेलुया। तो हम यही सीख रहे हैं कि आज्ञा मानेंगे तो आशीष आएगी, तोड़ेंगे तो श्राप आएंगे। तो यीशु ने क्या कहा, देखिए 22 उसकी 36 लिखा है। उन्होंने पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? यीशु ने उनसे कहा, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन, बोलिए सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। एक बार तारीफ कर दें परमेश्वर की। हालेलुया। बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? परमेश्वर के साथ पूरे मन और प्राण के साथ उससे प्रेम करना और उसकी सेवा करना। हालेलुया। जे आपके और मेरे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ शब्द है कि मुख्य आज्ञा ये है। आज्ञाएं बहुत है, मुख्य आज्ञा ये है, पहली और मुख्य आज्ञा कि तू अपने परमेश्वर को सारे प्राण से प्रेम करना है, पूरे प्राण से उसकी सेवा करनी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी की ओर फिरे और एक बार कहे, पूरे प्राण के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है। अफसोस, यदि आपका प्राण अधूरा है, यदि आपका प्राण किसी के साथ बंधा हुआ है, तो आप पूरे मन से, पूरे प्राण से परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आज हम इसी के ऊपर मनन करेंगे, प्राण बंधन। बोलो प्राण बंधन। परमेश्वर की मुख्य आज्ञा यह कि तू पूरे प्राण के साथ, यीशु के वचन मिलेगा, देह प्राण आत्मा को वो सुरक्षित रखे, उसके आने तक वही इसको सुरक्षित रखे। देह का, प्राण का, आत्मा का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है यीशु के आने तक। हालेलुया। प्राण, जो प्राण शब्द है, ये बाइबल में 700 बार दर्ज किया गया है। कितनी बार? 700 बार। और हिब्रू ट्रांसलेट में इसको नफेश, बोलो नफेश, हिब्रू में नफेश लिखा गया है। 700 बार बाइबल में नफेश शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और नफेश का मतलब समझिए, नफेश का मतलब होता है जीवन। क्या मतलब होता है? नफेश का मतलब होता है प्राण। नफेश का मतलब होता है मन की भावनाएं। नफेश का मतलब होता है कल्पनाएं। हालेलुया। इसके कई अर्थ हैं, इसमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूं। बाइबल लय व्यवस्था 17 अध्याय जब आप उसकी 11 को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने ऐसा लिखा कि प्राण, वहां पे लिखा नफेश लहू में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। लहू में प्राण रहता है। इसलिए उसने कहा कि तुम प्राणों को देह समेत मत खाना। जब वो खाने के विषय में, चिकन खाने के विषय में बोल रहा था कि लहू के साथ तुम उसे ना पकाना, क्योंकि लहू का बदला मैं लहू से लूंगा। जब अवस्था में ये बता रहा था परमेश्वर, उसने कहा कि प्राण लहू में होता है। तो ये नफेश शब्द में जीवन रहता है। बोलो हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिले, उसने क्या कहा उसे? उसने कहा जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बनकर फूट निकलेंगी। कहां से? अंदर से, सोल से, प्राण से। जब आप इसे गूगल भी करेंगे, आप गूगल करेंगे ना कि नाफेश मीनिंग हिब्रू वर्ड, तो आप उसकी जब ट्रांसलेट में जाएंगे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। उनमें से एक शब्द है कि आपके अंदर का सोल, आपकी मन की भावनाएं। ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर चाहता है कि आप पूरे प्राण से, पूरे मन से परमेश्वर की उपासना करें। शैतान उसे आज्ञा को तोड़ने के लिए पूरी ताकत आपके जीवन में लगा देता है और आपको पता भी नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका प्राण किसी ना किसी व्यक्ति के साथ बंध जाता है। जब प्राण बंधा रहता है तो आप खुलकर जीवन को भी नहीं जी पाते। मालूम है, आप ऊपर से हंसेंगे लेकिन अंदर से आप एक खालीपन, एक टूटापन और एक उजड़ा हुआ जीवन को आप
व्यतीत करेंगे। बीमारियों से, परेशानियों से आपका मन परमेश्वर की हजूरी में कभी भी उस आनंद को, उस ग्रेस तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा जहां तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने आपको कॉल दी है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्राण बंधन को थोड़ा समझिए। जो प्राण बंधता है, इसका सबसे सरल और आसान तरीका लहू है। लहू परमेश्वर ने लहू से वाचाएं बांधी। आपको पता है, जब व्यवस्था लिखी जा रही थी, परमेश्वर ने हर बात को उसमें दर्ज किया। आज से पहले अपने व्यवस्था विवरण को कभी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज से आप उसे पढ़ेंगे और जानेंगे कि हां, यह बात तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि परमेश्वर ने पहले से लिखी है। परमेश्वर ने विवाह की रचना की, और बाइबल ऐसा कहती है, जब आप वचन को पढ़ते हैं कि विवाह सब में आदर के योग्य समझा जाए। हालेलुया। जब विवाह की रचना हुई, आप में से बहुत सारे मैरिड हैं, बहुत सारे अनमैरिड हैं, और बहुत सारे लोग आप बच्चे नहीं हैं, क्योंकि जब तक मैं यहां से बताऊंगा नहीं, आप समझेंगे नहीं। और ये बताना जरूरी, मैंने पहले कहा कि जो चीजें आप सुनेंगे वो रविवार की प्रार्थनाओं सभा में आप कभी भी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर ने विवाह की रचना जब की, विवाह ऐसा नहीं है कि पति पत्नी एक संग हुए और ब्याह हो गया। विवाह परमेश्वर ने कहा कि पवित्र बंधन है। और जब विवाह की रचना परमेश्वर ने की, तो औरत के अंदर उसने लहू की वाचा को डाला। हालेलुया। जब वो विवाह के बंधन में जाते हैं तो लहू बहता है। जब लहू बहता है, वो पवित्रताई का और कुंवारेपन का साइन होता है, बाइबल कहती है। हालेलुया, हालेलुया। और उससे उसकी पत्नी के साथ और पति के साथ जो रिश्ता बनता है, उससे बोलते पवित्र पति पत्नी का रिश्ता। लेकिन यही काम जो बिना मैरिज के होता है, अनमैरिड लड़कियां जब लड़कों के पास जाती हैं, लड़के लड़कियों के पास आते हैं, बाइबल उसे भ्रष्ट करना कहती है, वो पवित्र नहीं है। हालेलुया। बीते समय का मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। मैं पूरी तरह पवित्रताई में जीवन को जी रहा था। मैंने एक होटल के रूम को लिया और होटल के रूम में हम सो गए। अच्छी नींद आया, उठे सुबह। अचानक से जब दिन निकला तो मेरी नजर चद्दर के ऊपर पड़ी। व्हाइट चद्दर थी और उसके ऊपर कई जगह पर ब्लड लगा हुआ था। जैसे मैंने उसको देखा, देखते ही बहुत सारी दुष्ट आत्माओं के प्रहार को मैंने अपने जीवन में देखा, और मैं इतनी कोशिश कर रहा था उसे भगाने के लिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे झुंड के झुंड मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। कितना भयानक है ये। सिर्फ मैंने उस ब्लड को देखा। कितने आपने कभी नोट किया, हर गली हर नुक्कड़ पे आज होटल क्यों है? पहले तो नहीं थे। पहले होटल कहां मिलते थे? स्टेशन के बाहर, बस अड्डा के बाहर, कोई देर रात आए उसे रुकने के लिए सुविधा हो। लेकिन आज आपके मोहल्लों तक होटल है, मोहल्लों तक ओयो है। क्यों? बड़ी आसानी से लड़कियां प्रोवाइड करवाई जाती हैं। बहुत सारे कुंवारे लड़के लड़कियां, अभी 14 फरवरी निकला है, बहुत सारे कुंवारे लड़के लड़कियां अपने आप को एक दूसरे को देखकर सोचते कि हम एक दूसरे के हो गए। और आपने सुना होगा उन्हें कहते हुए कि मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता, और लगता भी नहीं है। सुबह उठेंगे उसका नाम ध्यान, सोएंगे तो उसका ध्यान। ये एक प्राण बंधन है। हालेलुया, हालेलुया। और ये प्राण बंधन जो है पहली नजर में भी होता है। पहली नजर का प्यार, आपने सुना होगा कि मैं देखते ही दीवाना हो गया। ये सोल टाइज है, आपका प्राण बन जाता है कई बार। देखिए बाइबल में जोनातान का प्राण दाऊद के साथ बन गया। जब आप पढ़ते पहला शमूएल 18 अध्याय की 1 आयत, सामने स्क्रीन के ऊपर पढ़िए। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब जोनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि जोनातान उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया प्राण का मतलब जान होता है, जीवन होता है। अपने जीवन के समान, अपनी जान के समान वो उससे प्यार करने लगा। अगला उदाहरण आप बाइबल में देखते हैं, दीना जो याकूब की बेटी थी, इजराइल की बेटी दीना, 34 अध्याय उत्पत्ति का। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर ने पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डाला। क्या कर डाला? भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया।
प्राण का एक अर्थ मन भी है। और इसके बाद कितना विनाश हुआ, हित्ती हिमोर का पूरा खानदान काट दिया गया। मालूम है आपको, प्राण बंधन जब भी लाएगा विनाश को लेकर आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया कहे हालेलुया, हालेलुया। पहली नजर से देखना, उसने पहली बार उसे देखा था दीना को, और उसके ऊपर वो एक अच्छा प्रधान का लड़का था, उसने उसको भ्रष्ट कर डाला। जैसे उसको भ्रष्ट किया, उसका प्राण उसके साथ बंध गया। क्योंकि लहू की वाचा जब बहती है, ये बात समझ लो, कुंवारी लड़कियां भी और शादीशुदा भी, जब लहू की वाचा एक औरत में से रखी गई परमेश्वर, क्यों परमेश्वर ने अब मंथली डेट जब ना आए तो कितना आपको लगता है ना, औरतों को क्या दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्यों परमेश्वर ने लहू की वाचा को रखा है? क्यों? जो लहू बहता है, तो जब लहू आप गलती से पाप के द्वारा आपके साथ आप उसे देखते हैं, तो प्राण बंधन बंध जाता है। परमेश्वर प्राण बंधन से नफरत करता है, क्योंकि प्राण बंधन जब आपके जीवन में बंध गया एक बार, आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप शैतान के बंधन से छूट नहीं पाते, और आपका जीवन तरस योग रहता है हमेशा, और आपको नहीं लगता पता नहीं मैं क्या करूं। मैंने ऐसे देखा कई लड़कियों को, मेरे पास जब प्रार्थना, वो तो मेरे लिए प्रार्थना करो, और मुझे नहीं पता किस बात के लिए, बस आप मेरे लिए प्रार्थना करो। जब वो ऐसा कहती, इसका मतलब क्या है? वो बुरी तरह फंसी हुई है। वो सारे लड़कों को मैंने देखा, वो कहते मुझे नहीं, मैं बता नहीं, वो उनके पास शब्द नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। आप होता है, बाइबल स्पष्ट बोलती है हस्त मैथुन के बारे में, मुख मैथुन के बारे में, समलिंगिकता के बारे में, औरतें औरतों के साथ शादी, मर्दों के साथ शादी, औरत मर्द के कपड़े ना पहने, मर्द औरत के, साफ लफ्जों में व्यवस्था में लिखा गया है। आज कितने जवान इसके बंधन में। मैं आपको एक गवाही बताता हूं, मुझे एक जवान मिला, वो मुझे एक कॉलेज में मिला, बाइबल कॉलेज में। जब मैं उसे मिला तो मैंने उससे भविष्यवाणी करके बताया कि तू इस दुष्ट आत्मा से पीड़ित है और तेरे को जो बुरी लत है। उसने अंगीकार किया। देखिए, जब आप पाप का अंगीकार करते खुले में परमेश्वर के सामने, आप छुड़ाने के लिए तैयार होते हैं, और फिर आपको छुड़ाना आसान होता है। मैंने आपको पहले कहा, हो सकता है कि ये पाप आपने ना किए हों, लेकिन हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने किए हों, और उसका पाप और श्राप आप भोग रहे हैं। ये मत सोचिए कि मैंने ऐसा नहीं किया। हो सकता है कि आप बड़ी नम्रता के साथ उसे तोड़ेंगे बस। आमीन, आमीन, आमीन। उसे हस्त मैथुन करने का एक रोग था। वो सेल्फ सेक्स करता था, वीडियो देखता था अश्लील, और वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। और कहां पर था? बाइबल कॉलेज में, और अंतिम पड़ाव में था और नहीं छूट पाया। जैसे उसके लिए प्रार्थना की गई, उसने अंगीकार किया खुले में, और परमेश्वर ने उसके बंधन को तोड़ा। और वो व्यक्ति मुझे इस सेमिनार में मिला। पता उसकी पत्नी कहां से थी? जर्मन से। एक खूबसूरत पत्नी के साथ वो मुझे मिला। उसने कहा कि आपकी प्रार्थनाओं ने मुझे एक नया जन्म दिया है। हालेलुया। क्या पंजाब का रहने वाला, आज वो जर्मन में सेटल है। यदि वो उस पाप से छुड़ाया ना जाता तो आगे जाते वो कुकर्म करता, जब कुछ और ऐसा करता, लेकिन वो छुड़ा लिया। जब आप छुड़ा लिए जाते, परमेश्वर आपके लिए एक न्यू डोर ओपन कर देता है। आमीन, आमीन। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इब्रानियां 13 अध्याय उसकी 4 आयत में परमेश्वर क्या कहता है। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इब्रानियां 13 अध्याय उसकी 4 आयत कहती है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। बिछोने की बात की गई है। मैंने आपको बताया कि मैंने बिछोने को देखा, उसके ऊपर कलंक था, और दुष्ट आत्माओं का प्रहार जब उस कलंक के द्वारा मेरे ऊपर, एक रब के खादम के ऊपर इतना जोर से था, तो जिसके साथ वो हुआ, जिसके साथ वो पाप हुआ, उसके साथ आप कल्पना करें कितना भयानक होगा, कैसे वो फंसा रहेगा अपने जीवन में। कभी आपने कल्पना की? एक प्रेयरफुली व्यक्ति, एक स्पिरिट मैन, एक परमेश्वर का खादम, उसके ऊपर जब ये अटैक इतने हैवी है, तो उसके साथ कितना। बाइबल कहती है विवाह आदर के योग और विवाह बिछोना निष्कलंक रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। जो पराई स्त्री के साथ सोता है उसका, और जो स्त्री पराई मर्द के साथ सोती है, जब एक स्त्री जिसकी शादी लगी ना हो, जब वो
किसी के साथ जाके सोती है तो वो अपने पति के साथ विश्वासघात करती, जिसकी वो पत्नी होने के लिए परमेश्वर ने उसे रचा है। ऐसा करने से वो अपने जीवन में पाप कमाती है और जीवन भर मेरे प्रियो वो अपने विवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पाते। आपने देखा कितने विवाह उजड़े हुए हैं आज, या तो हस्बैंड वाइफ अलग अलग है, विवाह का आनंद नहीं ले रहे, पति दूसरे देश में, पत्नी दूसरे देश में, और बीच में गैप है, चाहकर भी एक नहीं हो पा रहे, वो दोनों दुख उठा रहे हैं। कारण क्या? बीच में परमेश्वर ने कहा सारा संसार मेरा, पृथ्वी मेरी है, वो क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप फंसे हुए। कारण क्या है? कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा गया है। अभी हम सिर्फ पुराण के बारे में सीख रहे, आज्ञाएं बहुत सारी हैं, हम 2 दिन में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ईसा कहे आमीन। और खुशी की बात यही है कि शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं, हमारे पास अधिकार है। हम सारे बंधनों को तोड़ के खत्म करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। ईसा कहे आमीन। देखिए व्यवस्था में ये बातें कहां लिखी गई? जब व्यवस्था विवरण 22 अध्याय, ये जितने वचन है ना आपको ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, आप इसे नोट करेंगे। अभी मेरा टाइम भागा जा रहा है, मुझे जल्दी से 6 बजे खत्म करना है, और कल आप राइट 4 बजे से पहले अंदर होंगे। हमें, क्योंकि हम 2 घंटे पूरा वचन को सुनेंगे। आज 1 घंटा सुना है, तो कल हम इससे ज्यादा सुनेंगे। आमीन। ये पूरा महीना भी मैं बताऊं तो छोटा है वचन, क्योंकि आशीषों के बारे में कम और श्रापों के बारे में ज्यादा। आपने सुना होगा कलीसिया में डीजे लग जाए, आवाज आएगी आमीन, परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है आमीन, ये आशीष है। लेकिन श्राप के बारे में जाना है नहीं। परमेश्वर आशीष क्या करे? जब आप श्राप के जीवन को जी रहे, आज्ञा पे आज्ञा तोड़ रहे हैं, आपको समझे नहीं कि बाइबल क्या कहती है। समझेंगे तो पता चलेगा। मेरे पीछे बोलिए, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। और जब आप विश्वास करेंगे तो आपके बंधन तोड़ दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय की 13 और 14 लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याहे, सुन लो कुंवारी लड़की और कुंवारे लड़कों और शादीशुदा भी, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, हो सकता है कि ये गुनाह आपने ना किए हों और आज आप व्यभिचार के अटैक के नीचे, हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने दादा परदादा 4 पीढ़ियों 10 पीढ़ियों तक, क्योंकि बाइबल में लिखा है 10 पीढ़ियों तक अमोनी मुआबी मेरे सामने ना आए। क्या गुनाह था उनका? यही कि लूत के द्वारा वो पैदा हुए थे, एक व्यभिचार की संतान थी। वो बात अलग है कि परमेश्वर ने बाद में मुआव की रूत को चुन लिया कि उसकी कोख से यीशु जन्म ले। हालेलुया। एक बार इस परमेश्वर के लिए तालीफ जाए। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपने खुदा की नफरत देखी, उसने कहा 10 पीढ़ियों तक ये मेरे सामने ना आए। वहां पर यह भी लिखा है कि जो लड़के लड़कियां बन जाते हैं, अपने गुप्त अंग कटवा देते हैं, कितने कटवाते हैं, वो यहोवा की सभा में आने ना पाए। वो जो व्यभिचारी हैं, औरतें बन के घूमते हैं परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर ने 2 जातियां नहीं बनाई, परमेश्वर ने 2 ही बनाए, एक आदम और दूसरा औरत। हालेलुया। ये 2 जाति जो बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, किन्नर समाज, ये कहां से आए? बाइबल में इसके बारे में हम फिर कभी आपको बताऊंगा ये लोग कहां से आए। एक इसका गहन अध्ययन है, आप जब करेंगे आपको समझ में आएंगे कि परमेश्वर इसके बारे में क्या बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, उसने आदम को बनाया अपने स्वरूप में और उसने औरत को बनाया अपने स्वरूप में। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यदि कोई पुरुष, व्यवस्था विवरण 22 अध्याय 13 और 14, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याहे और उसके पास जाने के समय उसको वह अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नाम ढाई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए कि इस स्त्री को मैंने ब्याया, और जब उससे संगति की तब उसमें कुंवारी अवस्था का लक्षण ना पाया जा पाए। हालेलुया। जब कहता है कि मैंने इस स्त्री को ब्याया, जब मैं इसके पास गया तो जो कुंवारी का लक्षण क्या है? एक लहू बहता है शादी के समय। हालेलुया। लेकिन शैतान कितना चालाक है। डॉक्टर बोलते हैं लड़कियों को, ओ कोई नहीं, मैं तुम्हें दवाई दूंगा, जब तुम ब्याही जाएगी तो पता नहीं चलेगा कि तेरा कुंवारापन अभी बचा है कि नहीं बचा। कितना अफसोसजनक है ये और कितना खतरनाक है ये।
कितना भयानक है ये। और जाने अनजाने में हमने क्या किया, कई लड़कियों ने, जहां हमारे पूर्वजों ने, यदि हम व्यभिचार के अटैक के नीचे जीवन को जी रहे और हम फंसा हुआ जीवन जी रहे, कहीं ना कहीं आज्ञाओं को तोड़ा गया है। ये मत सोचिए कि हाँ अब तो जमाना बदल गया है। अरे भाई, मैंने आपको यकूब की बेटी को भ्रष्ट करना दिखाया, तब से जो चला आ रहा है, तब से ये चीजें होती आ रही है। शैतान शुरू से है और उसकी योजनाएं, उसकी युक्तियां भी शुरू से हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहें। इसलिए उसने कहा कि शैतान को अवसर ना दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जाने अनजाने में किए गए गुनाह हमारे जीवन को बांध देते हैं और हम चाहकर भी छूट नहीं पाते। हम कहते कि मैंने तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन ये क्यों भ्रष्ट होने के लिए चले गए? मैंने तो इसे नहीं सिखाया, मैंने तो इसे बचा बचा के रखा, मेरी बेटी ऐसा कैसा कर सकती है? आपको नहीं मालूम, हो सकता है कि आपके बाप दादों ने ऐसा किया हो। वो श्राप आपके बच्चों के जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम। कोई बाइबल कहती है पीढ़ी दर पीढ़ी बदला लेने वाला परमेश्वर। हालेलुया। 22 अध्याय उसकी 20 और 21 साइड को देखें, स्क्रीन के ऊपर दिखाइए। परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए ना जाएं और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वह उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डालें। उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है। जो एक कुंवारी लड़की किसी मर्द के साथ सोती है, बाइबल कहती है उसने अपने पिता के घर में रहकर व्यभिचार कर दिया। कितना भयानक है। और हमने पढ़ा कि परमेश्वर व्यभिचारियों का और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा। व्यभिचारी उसके राज्य के दाखिल होने नहीं पाएंगे। कितना भयानक है। लिखा है कि उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है, यूं तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। हालेलुया। जब आप इसकी पिछली आयतों को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि यदि वो स्त्री सच्ची हो तो उसका चिन्ह विशोना लेकर वो पूर्वजों के पास पहुंचे। विशोना जिसके ऊपर एक दाग आता है शादी के समय, कि उसका एक साइन। आजकल आपने देखा कि ट्रेंड चल रहा है कि जब सुहागरात होती है उसके बाद लोग पोस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर कि देखो मेरी शादी हो गई है। आपने देखा होगा, आप तो नौजवान, क्या क्या चल रहा है संसार में। वो वीडियो डालते हैं, सास ससुर साथ में खड़ा है और चद्दर दिखाते हैं फेसबुक के ऊपर। भाई, ये संसार में हम जी रहे हैं। लेकिन ये बाइबल थी और ये एक व्यवस्था थी परमेश्वर की। विवाह परमेश्वर ने कहा आदर के योग समझा जाए। कितना परमेश्वर चिंता करता है कुंवारी की, कुंवारेपन की। कभी आपने सोचा यीशु ने एक कुंवारी को चुना? हालेलुया, हालेलुया। वो दाऊद की तरह आ सकता था, वो सुलेमान, वो किसी नबी की तरह आ सकता था, लेकिन उसने एक कुंवारी को चुना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पाप से बचे रहें, क्योंकि लड़ाई है। यदि आप इसकी बात को मानेंगे, शैतान भ्रष्ट करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। यीशु इसलिए आया, यूहन्ना 10:10, कि आप जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 13 आयत। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। बुद्धि की कमर बांधकर, लिसन टू वेरी केयरफुली, पतरस ने यह कहा बुद्धि की कमर बांधकर उस अनुग्रह की आशा रखो जो यीशु के प्रकट होने पर तुम पर होगा। आमीन। 14 आज्ञाकारी बालकों के नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। मसीह में आने से पहले आपकी अभिलाषाएं क्या थी, आपका जीवन क्या था, डज नॉट मैटर। अब आप वैसी चाल ना चलें। 15 पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि उसने कहा मैं पवित्र हूं।
आमीन आमीन आमीन। आज्ञा क्या है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। आमीन आमीन। जैसे ही आप कहेंगे हाँ प्रभु मैं अपने गुनाह को मान लेता हूं, मैंने ये गुनाह किया था, हाँ मेरे पूर्वजों ने ये गुनाह किए होंगे, मैं इसे मानता हूं, आगे से प्रभु मैं तेरे साथ चलने का प्रॉमिस और वादा करता हूं। जैसे आप प्रॉमिस गलती को मान लेना, उसके साथ चलने का वादा करना, और फिर गुस्से के साथ, आत्मिक गुस्से के साथ उन बंधनों को तोड़ना। जैसे आप तोड़ेंगे आप देखेंगे वैवाहिक जीवन में बंधन टूटेंगे, रिश्ते सुधर जाएंगे और आप अपने जीवन का असली आनंद लेने पाएंगे यीशु मसीह के। हालेलुया। तालियां ऊंचियां जाएगी यीशु मसीह के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आज्ञाओं को मानना है। आमीन। अभी हमने सिर्फ पहली और मुख्य आज्ञा को पढ़ा है कि अपने सारे प्राण से। क्या होता है आप समझिए इस बात को। जब प्राण, जरूरी नहीं कि ये लड़का लड़की का बनता है, माता पिता का बंध, प्राण का बंधना होता है कि आप दुख उठा रहे होते एक ही समय में। आपने कभी जुड़वा बच्चों को देखा? जुड़वा बच्चों को अलग अलग होने पर भी वो एक ही समय में एक जैसी क्रिया में से होकर गुजरते हैं। मान लो एक लड़की किसी के प्यार में पड़ गई और उसने उसके साथ गुनाह किया और उसका प्राण बंधन बंध गया। जब प्राण बंधन बंध गया, आजीवन शादी के बाद भी उसे उसकी याद सताती रहेगी, और ये भी शादी बच्चे भी हो जाएंगे, इसको भी उसकी याद सताती रहेगी, और जब कभी भी दोनों अपने वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि इनका क्या है? प्राण बंधा हुआ है। माता पिता का बच्चों के साथ बंध जाता। आपने देखा कई औरतें अपनी लड़कियों का घर खराब कर देती हैं उन्हें शय देकर। कारण क्या होता है? प्राण बंधा रहता है। उन्हें लगता है कि मेरी बेटी दुख उठा रही है, मेरी बेटी को सताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखें बात कुछ भी नहीं होती और घर के घर टूट जाते हैं। कारण क्या है? प्राण बंधन। इसका आसान सा तरीका आपको बताता हूं। प्राण बंधन यदि आपका आपके बच्चों के साथ है, कैसे पता लगेगा? यदि आपके बच्चे ने गलती किया है और कोई उसे डांट दे, या कोई आपको बताए कि आपके बच्चे की ये गलती है, आप अपने बच्चे को डांटने की बजाय बल्कि उससे नफरत करते हैं जिसने उसकी गलती बताई। इसका मतलब कि आपका आपके बच्चे के साथ प्राण बंधन है, आप उसके साथ बंधे हुए हैं, आपको उसकी कोई गलती नहीं दिखती, आपको दूसरा व्यक्ति गलत लगता है, तो एक प्राण बंधन की निशानी है। हालेलुया। प्रभु की मुख्य और पहली आज्ञा है कि तू पूरे प्राण से अपने परमेश्वर की आराधना कर। आमीन आमीन आमीन। जिनके प्राण बंधे होते एक ही समय में वो एक साथ दुख उठाते हैं और तड़पते हैं सारी जिंदगी। हालेलुया। वेट करना, इंतजार करना, परमेश्वर की योजनाओं के ऊपर निर्भर रहना। हालेलुया। एक बात की मैं बात बताता हूं। जब मैं नया सेवकाई में आया, सुनिए, प्राण बंधन क्या कर सकते हैं आप इनसे अनजान ना रहें प्लीज। एक लड़की रोती रोती जवान लड़की थी, वो मेरे पास आई सुबह 6 बजे। उसने कहा पास्टर आपने कहा था कि यीशु जीवन देने वाला है, देखो मेरी मां मर गई है। और मेरे पैर से जमीन निकल गई और मैंने पहले प्रार्थना की। मैंने बोला परमेश्वर ये देख, ये परिवार यहां पर बैठ के कितना प्रार्थना किया, प्रभु तूने ऐसा क्यों कर दिया? अब मैं किस मुख के साथ उसके पास जाऊं? मेरी नई सेवकाई थी और मैं भावनात्मक था बहुत ज्यादा, मैं दूसरों के साथ भावनाओं में बह जाता था, मुझे दुख होता था बहुत ज्यादा। लेकिन थैंक गॉड मैं उस प्राण बंधनों में अब अनुमति नहीं देता और बनता नहीं किसी से। किसी को लगता है कि इनको मेरी चिंता नहीं, हाँ मुझे चिंता है, लेकिन मेरा बंधन किसी के साथ नहीं है। आप कितने भी दुखी होकर बता दो मुझे तरस आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा तरस शारीरिक नहीं, मेरा तरस आत्मिक है। आमीन। मान लो कि आपको 500 रुपए की आवश्यकता है, आप रो रहे कि आप मुझे 500 दे दीजिए बस मेरा हो जाएगा, और मैं यदि आपको दे दूंगा आपका जीवन भर ध्यान इधर ही रहेगा। इससे नहीं मिला उसके पास जाएंगे, उससे नहीं मिला उसके पास। लेकिन यदि आप प्रार्थनाओं के ऊपर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर आपको मुहैया करेगा। फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं, आप परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यदि तू आज्ञा को माने तो ये आशीष तेरे ऊपर होगी, तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा बल्कि तू उधार दिया करेगा। आमीन आमीन आमीन।
सुनिए, जब वो लड़की रोती हुई मेरे पास है, उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और ये लुधियाना की बात है, ऑस्वेल हॉस्पिटल में। और जब मैं वहां पर गया तो अंदर उसकी पैकिंग चल रही थी, उसकी बॉडी के सर्टिफिकेट वगैरह बन रहे थे और तैयारी चल रही थी। तो इतने में सडनली पवित्र आत्मा ने मुझे जो दिखाया, मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर ने मुझे बताया कि यहां पर हत्या का श्राप है, वो मरी नहीं, वो जीवित है। मैं इस आवाज को सुनकर हैरान हुआ और मैंने उनसे पूछा, उनके पूर्वज, उनके बड़े सारे इकट्ठे हो गए थे। मैंने कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर में हत्या हुई है। यदि तुम अपने पाप का अंगीकार करोगे तो ये लड़की, ये औरत जी उठेगी, ये जो मर गई है ये जी उठेगी। तो तुरंत उसकी बड़ी बहन ने अंगीकार किया। उसने कहा, पास्टर मैं कुछ कहना चाहती हूं। मैंने बोला, हाँ जी बोलिए। उसने बताया कि जब जो बहन मेरी मर गई है, जब वो कुंवारी थी तो वो किसी लड़के के संग गई और उससे वो गर्भवती हुई और गर्भवती की अवस्था यहां तक चलेगी कि उसका गर्भपात नहीं करवा पाए, उसे बच्चे को जन्म देना पड़ा। कब? जब वो कुंवारी थी। लेकिन अभी तो ये बूढ़ी हो गई है, अभी तो उसके पास बच्चे भी है। लेकिन शैतान कहां तक आपको पकड़ के रखता है, याद रखिए। उसने पूरा जीवन निकाल लिया लेकिन अंत में उसको पकड़ लिया और वो मर गई। उसकी डेथ बॉडी वहां पे है, लोग इकट्ठे हुए रिश्तेदार, और पवित्र आत्मा ने प्रकट कर दिया कि हत्या हुई है। तो उसने कहा कि इसने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र को जन्म दिया, हमारे बाप ने उसका गला घोटकर उसको उसी समय मार दिया। कितना भयानक! एक कुंवारी गर्भवती हुई, बच्चा जना, उसके पिता ने क्रोध में उस बच्चे को मार डाला। आज आसान है, आज डॉक्टर बोलते ये ले दवाई खाइए, गर्भपात करवाइए। कितने अबॉर्शंस आप यदि गूगल सर्च करें, पढ़े लिखे हैं भाई, आप तो सर्च करो, हर रोज कितने अबॉर्शन होते हैं, वो भी कुंवारी लड़कियां करवाती हैं। कितना आत्मिक संसार में कितना घमासान चल रहा है। और आपका आत्मिक पिता जो आपको आशीषित देखना चाहता है, वो कितना रोता होगा, क्योंकि उसने आपके लिए जान दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समझना है, शैतान की युक्तियों को समझना है। और जैसे ही उन्होंने अंगीकार किया, उनके लिए प्रार्थना हुई। और मैं आपको प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहता हूं, वो जो मुर्दा थी, पहला मुर्दा इस चर्च में उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। और 1 साल तक वो जीवित रही। हालेलुया। उसका जब प्राण निकला तो उसके हाथ मेरे हाथ में थे। जब उसकी जान निकली, वो ऐसे नहीं मरी, उसने 1 साल प्रभु की महिमा करी, अय्यूब की तरह विश्वास को पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे जीवन दिया। एक मुर्दा जी उठना एक परिवार के लिए, कल्पना करो, कोई मरा हुआ है, अपना कोई मरा हुआ है और वो उठ जाए तो क्या आनंद होगा उस परिवार में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की आज्ञा को तुच्छ ना जान। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, हमेशा मैं लड़कियों को डांटता है, तू फेसबुक पे क्या कर रही है, ये तो इंस्टाग्राम पे क्या कर रही है। और उन्हें लगता है कि पास्टर को वासे इसको ब्लॉक मारो, पास्टर को क्या है, अपना मजे में जीवन जीने का। कभी आपने शैतान के बारे में सुना? शैतान के बारे में जगह जगह पे लिखा गया, अलग अलग जगह पे, पूरा एक ही बार में नहीं लिखा गया। लिखा गया है कि शैतान तू तो स्वर्गदूत था और अपनी सुंदरता के घमंड के कारण तू मरा। फेसबुक लगा के उसके आगे मुंह बनाना, अपनी सुंदरता को देखना है, और ये हथकंडा है शैतान का आपको गिराने के लिए। केयरफुल। बाइबल कहती है, शैतान तो अपनी सुंदरता के कारण, तू तो अति सुंदर था और अति सुंदरता के घमंड के कारण तू क्या हो गया, गिरा और अपने पद को खो दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर द्वारा से पढ़े व्यवस्था विवरण 10 अध्याय, अपनी बाइबल को खोलें, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसकी 12 आयत। अब हे इज़राइल, मेरे पीछे बोले, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले।
उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हाँ मैं क्या चाहता है वो? कि आपके अंदर यहोवा का भय हो। वो चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने पूरे प्राण से। मेरे प्रियो, यदि जाने अनजाने में आपने किसी के साथ प्राण को बांध दिया है तो आज उसको अंगीकार करना है और बाइबल को पढ़ना शुरू करना। यहीं से क्या क्या लिखा है बाइबल में। हालेलुया। जब प्राण टूटेगा तो रिश्ते नजदीक होंगे। हालेलुया। डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे। हमें डेविल डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होने देता। एक व्यक्ति ने मुझे यूएसए से फोन किया, 19 साल हो गए उसे यूएसए में फंसे हुए। 19 साल। कितने केस लगा लिए उसने। पत्नी 19 साल से पत्नी हिंदुस्तान में, 19 साल से पति अमेरिका में। आपको क्या लगता है कि ये दोनों दूध के धुले होंगे? इसके ऊपर अटैक नहीं होता होगा या इस औरत के ऊपर अटैक नहीं होते होंगे? क्या इनके ऊपर व्यभिचार के अटैक नहीं? बाइबल कहती है पति पत्नी से लग ना रहे। हाँ, प्रार्थना के लिए लग रहो। ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें परखे। क्या आपको लगता है कि ये इतना धार्मिक होगा कि शैतान इसे परख नहीं सकता? क्या ये लड़की इतनी धार्मिक है? शैतान क्या होगा जब ये दूरियां बनेगी? दोनों का जीवन नाश करने के लिए शैतान मौका देके भ्रष्ट करेगा। वो अपने जीवन में दुख उठा रहा और पेट की बीमारी से पीड़ित हो गया। वो सरदार व्यक्ति, उसके बच्चे बड़े हो गए और वो दुख उठा रहे हैं। डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो रहे। बीच में क्या है? प्राण बंधन, अनैतिकता। परमेश्वर चाहता है कि आपका यदि आपके पति के साथ भी प्राण बंधा हुआ है तो उससे आजाद हो जाए। कह दे कि हाँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, तुम्हारी चिंता नहीं करती। वैसे तुम्हारी चिंता करने के लिए परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे ही आप प्राण बंधनों को अंगीकार करके तोड़ेंगे, आप देखेंगे अलौकिक छुटकारा। अद्भुत रीति से पति पत्नी जो अलग हैं, चाहे डिवोर्स केस लगे हुए हैं, वो भी परमेश्वर मेल, क्योंकि बाइबल कहती मेल कराने की हमारी आत्मिक सेवकाई है। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी सुनिए, इस 3 दिन की प्रार्थना के बाद यदि आप इसे अटेंड करते हैं प्रॉपरली, आप सुनेंगे गवाहियां कि पुराने बंदे के डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे थे, हस्बैंड वाइफ अलग थे, उनके डॉक्यूमेंट क्लियर हो गए। अब पत्नी भी पति के पास चली गई है। जब पति के आने का रास्ता खुल गया, अब ये दोनों एक साथ रहते हैं। ये गवाही आप यहां सुनेंगे यीशु मसीह के। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर दया का धनी है। उसने कहा यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो ये आशीषें तेरे ऊपर होगी। तू पूछ नहीं सर होगा और आशीषों का धनी होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपने एक काम करना है। आपको मैं काम देता हूं। हम अभी प्रार्थना में नहीं जाएंगे। आपने इन चीजों को लिखना है। ये चीजें फिर से लाइव होगी रात को 9 बजे। जो नहीं देख पाए उन्हें भी शेयर कर दीजिए। उन्हें पहले बात करें कि मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा आज, आपने इसे देखना है और प्रभु आपकी मदद करेगा। देखिए, आपने अंगीकार करने। यहां पे बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी औरतें जिन्होंने बीते समय में छुटकारा पाया। आपने क्या करना है? आपको पवित्र आत्मा याद दिलाएगा कि ये तूने अपना प्राण बांध दिया, ये गलती कर दी तूने। उसको करना है, एक पर्ची लेनी है, उसके ऊपर लिख लेना है राजा बोले वजीर कौन, रख लेना है। कोई बात नहीं बेटा, आने दे टाइम। अपने गुनाह को लिखना है कि ये मेरा गुनाह है, लिख के रख लो। पढ़ते जाओ 10 अध्याय से 28 अध्याय तक आपने रीडिंग करनी है ध्यान से। वहां से लगे कि हाँ यहां ये मेरी गलती है, लिख दो, रख दो। और जिस दिन यहां से श्राप तोड़ने का सेशन शुरू हो, प्रेयर शुरू हो, तो क्रोधित होकर उससे फाड़ने का मतलब है, ये एक दृष्टांत है कि मैंने तुझे फाड़ डाला, अब तेरे पास मेरे लिए कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार परमेश्वर ने मुझे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं और उसने जेब से रुमाल निकाला, और यह भी मेरे साथ हुआ सेशन में, जब मैं गया था ना,
तो एक लड़की ने जेब से मोबाइल पता नहीं निकाला तो उसकी 500 की गद्दी गिर गई नीचे। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ हेलो भाई साहब, वो सुन नहीं रहा था, फोन लगाया था ना। तो मैंने उसे बुलाया और उसे बोला कि मैंने छुआ भी नहीं, वो तेरे पैसे गिर गए। और हैरान था कि मेरे पैसे थैंक गॉड मुझे मिल गए। वो फिर ढूंढने लगा और तो नहीं गिरे कहीं भी, गिराता है तो नहीं आ गया मैं पीछे से। कैसे आप शैतान को अनुमति देते अपने जीवन में। मान लो किसी का 500 रुपया गिर गया, आपने उसे बताया तो नहीं बल्कि ऊपर जाकर पैर रख लिया और आप हिल नहीं रहे वहां से। और आपको चलो चलो, आप बोले नहीं आप जाओ मैं आता हूं, क्योंकि 500 का नोट नीचे है ना। तो आपने उसे उठाया और जेब में डाल लिया। तो ये क्या था? चोरी करने का आत्मा। कौन सा आत्मा? चोरी कौन करता है? शैतान। बाइबल कहती है वो चोर झूठा, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। हालेलुया। चोरी से पाप होते हैं, चोरी चोरी सब कुछ होता है ना। चोरी चोरी प्यार भी होता है। रजाई में घुसे हुए हैं, कंबल ऊपर है, मां को लग रहा है कि पढ़ाई चल रही है, अंदर कोई और ही पढ़ाई चल रही होती है। चोरी चोरी सब कुछ होता है। चोरी किसकी है? डेविल की आदत है, शैतान की आदत है चोरी। तो आपने उसको इन्विटेशन दे दिया। क्या दे दिया? मेरे साथ रहिए। क्या दे दिया? मेरे साथ रहिए। क्या दे दिया? इन्विटेशन दे दिया। अब उसने लेके रख लिया। अब वो उसके पास आमंत्रण है, वो कभी भी आपके जीवन में आके इस अथॉरिटी के द्वारा आपको नाश करेगा, क्योंकि आपने द्वार खोला है। आप पता, यीशु ने कहा देखो जगत का सरदार आता है। क्या बोला? मेरे पीछे बोलो, देखो जगत का सरदार आता है, लेकिन उसके पास मेरा कुछ भी नहीं। यीशु ने कोई अधिकार नहीं दिया, लेकिन यदि आपने अधिकार दे रखे तो वो कहेगा हाँ मेरे पास अधिकार है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय कहती है कि वो दोष लगाता है परमेश्वर के सामने। ये देखो इन्होंने गुनाह किया, मैं इसलिए काम कर रहा हूं इसके जीवन में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इन्विटेशन, पाप एक इन्विटेशन है, और आपने लिखकर अपने पास रखना कि ये गुनाह मुझसे हुआ और मुझे इससे आजादी चाहिए। आप देखेंगे एक अलौकिक छुटकारे को अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, हस्बैंड वाइफ के जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। फिर शैतान का होल्ड वहां पर नहीं रहेगा। आमीन। खुशी की बात बताऊं, श्राप 4 पीढ़ियों तक आते हैं, 10 पीढ़ियों तक भी आते हैं, लेकिन आशीष, आज आप आशीष को पा गए। बाइबल कहती है हजारों हजारों पीढ़ियों तक मेरी आशीष बनी रहे, मेरी करुणा सदा तीखी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजा के इसका अभिनंदन करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद पिता। हालेलुया। अब सुनिए, 10 मिनट मेरे पास बचे। जब ये वचन चल रहा था, बाइबल कहती जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो 2 लोग बातें करते हुए नगर को जा रहे थे और यीशु उनके साथ हो लिया और उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना और वो उनसे बातें करने लगा। और जब उन्होंने पहचाना, जब वो ओले हो गया, तो उन्होंने ऐसा लिखा बाइबल में, क्या तुम्हें नहीं पता जब वो हमसे बातें कर रहा था तो हमारा आत्मा उभर रहा था? वो यीशु था। अब इन सेशनों के बीच में कितने लोगों का अनुभव हुआ होगा कि हां ये मेरे साथ गलत हो रहा है। आपका आत्मा, पवित्र आत्मा उभारेगा। शर्माइए मत, मायूस मत हो जाइए, ओ मैंने गुनाह कर दिया, ओ मैं इस पाप में फंसा हुआ। अफसोस मत कीजिए, ये 3 दिन की मीटिंग इसीलिए है आप आजादी को पाए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जल्दी से मैं कुछ चीजों को बताऊंगा। अनैतिकता विवाह बंधन में, बाइबल कहती है कोई भाई अपने भाई को ना ठगे, मतलब कोई भाई अपनी भजाई के पास ना जाए, कोई पुरुष अपनी साली के पास ना जाए, कोई पुरुष अपनी सौतेली मां के पास ना जाए, कोई पुरुष अपने बाप का बिछोना गंदा ना करे। हुआ ऐसा। दाऊद की पत्नियों को किसने लिया? उसके बेटे ने, और शिखर दोपहर में टेंट लगाकर शख्स पे व्यभिचार किया। बाइबल में ऐसा दिखा गया। ये तस्वीरें आज भी हैं। सुतेली माता पिता के साथ लोग रहते हैं। बाइबल कहती है सास को भ्रष्ट मत करना। कई लोग सास के साथ भी रिश्ता रखते हैं। बाइबल में सारी चीज को खोलकर लिखा गया है, आपने पढ़ना है। तो ये अनैतिकता है।
हालेलुया। कई लोग साली से कहेंगे ओ साली तो आधी घरवाली है, ओहो कोई बात नहीं, मजाक कीजिए इनके साथ, गंदा गंदा मजाक कीजिए। मैं अपनी साली के साथ बातचीत करता हूं, लेकिन कभी भी उनको उनकी हद क्रॉस करने नहीं देता, ना खुद करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि आप पवित्रताई का जीवन जिए। आमीन। बाइबल कहती है मलाकियों की पत्री 2-3 अध्याय में कि जबकि उसके पास बहुत सारी आत्माएं थी, लेकिन उसने आदम के लिए एक ही औरत को बनाया। आमीन। जब बंधन टूट जाएंगे, पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से संतोष में रहेगी। आमीन। सुलेमान की बात की थी ना मैंने, सुलेमान ने 700 रखेलियां रखी, 300 पत्नियां ब्याई। क्यों? संतोष नहीं था। कारण क्या? पिता और हार से चला आ रहा था। दाऊद आखिरी पीढ़ी थी, छूटने बाद दाऊद को पकड़ लिया। दाऊद के बाद क्या हुआ मालूम? उसके बेटे ने अपनी सगी बहन के साथ रेप किया। दाऊद नबी, उसका बेटा अपनी बहन के साथ उसे बुलाता है खाना पकाने के लिए, उसे पकड़कर भ्रष्ट कर डालता है। और ये इतिहास, उसका बेटा सुलेमान कितना वो दुखी रहा। कारण क्या था? प्राण बंधन, पहली नजर का प्यार। पहली नजर देखते ही दाऊद का प्राण बंध गया, विश्वास को लेकर आओ। एक व्यभिचार पीढ़ियों दर पीढ़ी नष्ट करता चला गया। परिवार में तलवार कभी नहीं उठी। एक दूसरे, बाइबल नहीं कहती कि उन्होंने शांति पाई, बाइबल आप पढ़ के देखे, वो तलवार बनी रही। घर में लड़ाइयां हो गई। दाऊद का बेटा दाऊद की रखेलियों को लेकर छत पे व्यभिचार कर रहा है, उसकी पत्नियों को उसने भ्रष्ट किया। परमेश्वर के खिलाफ था ये। परमेश्वर ने कहा था कि तू अपनी पिता का बिछौना कलंकित ना करना। सब कुछ क्या किया जो शैतान चाहता था ये करे। हालेलुया। और परमेश्वर, धन्यवाद कि आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। आप इन बातों को समझने के लिए अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, पवित्रताई में चलने के लिए। आज कितने बाथरूम बच्चों के लिए सेल्फ सेक्स का ठिकाना है। वॉशरूम में वो अश्लील पिक्चरें देखते हैं, सेल्फ सेक्स करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं, हमेशा लालसा से, व्यभिचार से भरे रहते हैं। क्या वो जीवन आनंद को पा पाएगा? क्या उनका वैवाहिक जीवन कभी भी आनंद को देख पाएगा? कभी नहीं। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। बाइबल इसका इतिहास बताती है। यदि आप अपने जीवन में आनंद को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। उसकी आज्ञा सरल है और वो कहती है तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हें बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। सिंपल सी बात है, बोलो सिंपल सी बात है। कान पकड़ रहे हैं, पकड़िए और बोल रहे हैं सॉरी डैडी, नहीं मालूम था। आगे से प्रॉमिस है, कभी नहीं होगा। आमीन। फिर तोड़ना है और शैतान हुण आतन में दस दिया, हुण आतन में दस दाया। मेरी बच्चियां ना तू खराब कर रहे, मेरी बच्चियों को सड़क पे आवारा घुमाता है तू मेरे बच्चों को आवारा आवारा। कई लड़कियों को देखा घर से काम पर गई, बॉयफ्रेंड के मोटरसाइकिल पे बैठ के घूम रही है। उनके माता पिता को बताया, वो मेरे से लड़ने लग गए। अरे हमारी बेटी तो ऐसी है, तुम होते कौन के? प्राण बंधन। आवारा कौन घूमता है? कैन। मारा मारा कौन फिरता है? कैन। पार्कों में धक्के कौन खा रहा है? कौन सी आत्मा है वो? लड़के लड़कियां आप पार्क में घूम नहीं सकते। जाइए, सुबह 4 बजे भी लड़की घर से जिम निकली है, लेकिन पार्क में मिलेगी बॉयफ्रेंड के साथ, झाड़ियों में घुसी हुई। दिल्ली की पार्क से अब निकल नहीं सकते परिवार के साथ। पूरा भ्रष्ट कर रहा है डेविल। लेकिन बाइबल कहती है इसी अंधकार में उसने आपको बुलाया है कि आप रोशनी की तरह चमके और अंधकार को खत्म करें। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे पीछे गिटार को बोले, ओ शैतान, मैं बुलाया गया हूं तेरे कामों को नष्ट करने के लिए, तैयार हो जा। प्याला जेनू प्याला आ रहा हूं मैं यीशु की सामर्थ के साथ तेरे सारे कामों को नष्ट करने के लिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो शैताना, तेरे सारे अधिकार को, सारे प्राण बंधन को यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा मैं अपने जीवन से, अपनी पीढ़ियों के जीवन से, अपने पूर्वजों की जीवन से तोड़ता हूं, रद्द करता हूं यीशु के नाम से।
ओए शैतान, तेरे खिलाफ मैं लाता हूं यीशु के लहू को। निकल जा मेरी जिंदगी से, निकल मेरे परिवार से, निकल मेरे जीवन से, निकल मेरी पीढ़ियों से, यीशु मसीह के नाम से। मैं और मेरा घराना यीशु के क्रूस के द्वारा आशीष को पाया है। अब मैं श्राप के अधीन न रहूंगा, क्योंकि यहोवा ने मसीह यीशु में मुझे आशीष दी है, और ये आशीष मेरी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। सुनिए, और जितने लाइव देख रहे हैं, कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। सेशन चलेंगे लगातार, और हो सकता है जो 40 डे चले उपवास प्रार्थना सहित। तो आप यदि इसमें अपनी उत्सुकता को दिखाएंगे, आप बाइबल की कई सच्चाइयों को जानेंगे, और आप आजाद होंगे। ना केवल आप आजाद होंगे, बल्कि इस ज्ञान और इस शिक्षा को पाकर आप दूसरों को भी आजाद करने वाले ठहरेंगे। तो बने रहें, प्रभु आपके साथ होगा। जय मसीह की।